हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप फ्री में blogger.com का यूज करके गाइस अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट करके अच्छा खासा महीने का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। हालांकि देखो यार, मैंने अपने चैनल पे काफी सारे तरीके बताए हैं वेबसाइट्स को क्रिएट करने का, लेकिन वो थोड़े से पेड मेथड है क्योंकि वहां पे आपको होस्टिंग को परचेज करना पड़ता है। उसके बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके आप काम करते हो, लेकिन नो डाउट वहां पे पूरा कंट्रोल आपका होता है क्योंकि आपने वहां पे पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो ये blogger.com है ना भाई, इस पे पूरा कंट्रोल यार गूगल का है। लेकिन देखो, जो भी चीजें आपको फ्री में मिल रही है ना, वो बुरी नहीं है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हो, गलती करते हो या कुछ भी ऐसा वैसा काम करते हो अपनी वेबसाइट्स पे blogger.com पे, तो ऑटोमेटिकली जो गूगल है गैस, वो तुरंत आपकी वेबसाइट्स को डिलीट कर देगा। देखो, ये सारी चीजें आपको कोई भी इंटरनेट पे नहीं बताएगा खुल के, तो जो रियलिटी वो सभी यार मैं अपने यूजर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ रख देता हूँ बिल्कुल सामने में। ये ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में ये चीजें आपको बताऊंगा, सारी चीजें बता करके जो फैक्टर था भाई वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से फ्री और गूगल का है, ट्रस्टेड है, और यहाँ पे सेल्फ होस्टिंग का एक्सेस आपको मिलता है, मतलब कि अनलिमिटेड फाइल्स को आप अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से आपको blogger.com का यूज करते हुए अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करना और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या वर्डप्रेस से यहाँ पे बेहतर आपको चीजें मिलता है देखने को, वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये है blogger.com, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना ब्लॉगर, तो आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे सिंपली आपको आ जाना है, ठीक है। और उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। या फिर सीधा blogger.com पे जैसे आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है अपने जीमेल आईडी से, तो आप किसी भी एक जीमेल आईडी से आपने लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग्स यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ था। ये सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग्स है, ठीक है, जस्ट आप सभी को बताने के लिए। तो अभी मैं एक फ्रेश ब्लॉग आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको blogger.com पे मतलब कि ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे जो ये न्यू ब्लॉग सेक्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर दो। देन आपके सामने देखो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल का ऑप्शन। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग का टाइटल यहाँ पे डालना है। तो उससे भी पहले मैं कुछ चीजें आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो समझा देता हूँ। देखो यार, किसी भी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो आप पेड मेथड के थ्रू करो, चाहे आप मतलब कि होस्टिंग लेकर के वर्डप्रेस पे अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, या फिर आप फ्री मेथड या ब्लॉगर पे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे भी आपको निच सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। काफ़ी लोग क्या है ना कि बस सुन लेते कि वेबसाइट्स को भाई चलो बहुत ही आसान है, हम भी बना लेंगे, विदाउट कोडिंग भी बनता है, कोडिंग भी बनता है, ठीक है। और ये जो blogger.com है ना, यहाँ पे देखो यार, प्रोफेशनल मॉडर्न वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत आपको भाई कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप दिमाग में रखना, क्योंकि देखो जो वर्डप्रेस है ना यार, वहाँ पे पूरा कंट्रोल हमारा होता है और काफ़ी सारे वैरायटी के आपको यार थीम्स, प्लगइन का एक्सेस मिल जाता है, जिस वजह से क्या है ना कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो, जब भी आप कुछ चीज़ें पे कर रहे हो तो उस हिसाब से चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन गूगल यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है ये बुरा है भाई, बहुत ही मस्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसे भी अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आपको होस्टिंग वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप अनलिमिटेड ट्रैफिक को भाई हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग वगैरह का आपको पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन वर्डप्रेस के केस में क्या ना कि अगर आप वहाँ पे कुछ प्लान्स होते हैं जिसे आपको पर्टिकुलरली परचेज करना पड़ता है, और हर एक प्लान का अपना एक बैरियर होता है। जैसे मान लो अगर आपने 149 वाला प्लान लिया, जो प्रीमियम प्लान होता है इसका, तो उसमें यार जो उसकी कैपेसिटी होती है ट्रैफिक हैंडल करने की, मिनिमम यार जैसे 5 लाख के आसपास आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ भाई ब्लॉगर के केस में नहीं है। यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, यार जितना मर्जी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पे आ जाए ना, बिना कुछ पैसे लगाए आप आराम से हैंडल कर सकते हो, अगर आपका कंटेंट बिल्कुल क्लीन है, ट्रस्टेड है, कोई हैक क्रैक डाउनलोड से रिलेटेड कंटेंट नहीं है, तो ईजिली आप blogger.com पे भी अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि निच सिलेक्शन आपको करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो जो निच होता है ना, एक तरह का क्या होता है, टॉपिक होता है। टॉपिक मतलब कि आप अपने ब्लॉग पे, आप अपनी वेबसाइट्स पे किस तरह के टॉपिक के ऊपर काम करोगे, तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। तो यार मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह इंडस्ट्री में आ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपने अपने दिमाग में सोच रखा होगा कि भाई हमने तो इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली काम करना है। लेकिन वो लोग यार, जो लोग मतलब कि ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम किसी भी चीज़ पे काम करेंगे, हमें हर चीज़ की नॉलेज है, तो प्लीज़ यार मत स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आप हर चीज़ अपने ब्लॉग पे डालने लगोगे ना भाई, कोई भी चीज़ नहीं
चलेगी और आप डिप्रेस हो जाओगे। तो ब्लॉगिंग में ये गलती बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो बिगनर हो या फिर जो बंदा थोड़ा बहुत नॉलेज भी जिसको वो भी अगर मास्टरी करना चाहता, तो इन सब चीज़ों के साथ मत करना। तो यहाँ पे देखो ये निच है जिससे हम टॉपिक बोलते हैं, तो कुछ टॉपिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, एपीके, एजुकेशन और भी काफ़ी सारे नीचेस है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो नीचेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड नीचेस है, मतलब कि इन टॉपिक्स के अंदर और भी काफी सारे टॉपिक्स है भाई, ठीक है। इंटरटेनमेंट में ही कितने सारे कैटेगरीज है यार, और आप अकेला हर एक कैटेगरीज को तो टारगेट नहीं कर सकते। और अगर आपने हर एक कैटेगरीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया तो भाई आपका जो ब्लॉग है वो कचड़ा हो जाएगा आज के समय में खासकर, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करना पहले चल जाता था भाई तेजी के साथ, लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें नहीं चलती है। तो इसलिए यार आपको माइक्रो निच के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इससे भी नीचे आता है एक माइक्रो निच। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ये एपीके है, ठीक है। तो एपीके में भी काफी सारे एप्लीकेशंस आपको इंटरनेट पे दिखाई देगी। जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कितने एप्लीकेशंस है, ठीक है। काइन मास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, फिल्मोरा वगैरह और भी काफी सारे हैं। तो यहाँ पे मैं एपीके का ही एग्जांपल लेते हुए माइक्रो निच का आपको आइडिया देता हूँ। जैसे एपीके के अंदर एक और जैसे ऐप बीजीएमआई, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इसे हटाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक कीवर्ड है बीजीएमआई एपीके, ठीक है। तो ये एक माइक्रो निच कीवर्ड आप समझ सकते हो, या माइक्रो निच आप टॉपिक भी आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है ना भाई, इसी से रिलेटेड अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो एपीके तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड नीचे, इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ जाती है। तो अगर आप जस्ट एपीके से रिलेटेड डोमेन भी ले लोगे ना और उसमें फिर हर तरह का ऐप वगैरह डालने लगोगे तो भाई वो वेबसाइट नहीं चलेगी। बहुत कंपटीशन है यार इंटरनेट पे, ठीक है। तो किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को टारगेट करके आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको माइक्रो निच का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने आपको दिया है बीजीएमआई, जिसपे काफ़ी अच्छा खासा भाई मतलब कि वॉल्यूम है। इसका जो वीडियो गैस, इससे पहला वाला जो वीडियो था ना, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसकी जो वॉल्यूम वगैरह कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह दिखा दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, बीजीएमआई एपीके से रिलेटेड अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस पे कंपटीशन भी कम है और अच्छा खासा ट्रैफिक भी, हमें 1-2 लाख का ट्रैफिक ऑल ओवर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे है। तो 1-2 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 तो हमारे वेबसाइट्स पे मंथली का ट्रैफिक आ जाएगा, तो उससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू कर लोगे, ठीक है। तो सिंपली हमने इस कीवर्ड को उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल में हम अपने कीवर्ड्स का ही नाम डाल देंगे बीजीएमआई एपीके, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। देखो जो blogger.com है ना भाई, ये सब डोमेन के ऊपर काम करता है। जो आपको फ्री में जो यहाँ पे डोमेन मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको सब डोमेन। और सब डोमेन क्या होता है गाइस, और सब डोमेन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी समझा करके डाल दिए। इससे पिछला ही वीडियो वहां पे ही मैंने सब डोमेन को भी कवर किया था, तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सब डोमेन का आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सब डोमेन का केस भाई आप होस्टिंग में बाय करोगे ना, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये मतलब कि blogger.com है ना, फ्री में आपको blogspot.com का सब डोमेन देता है, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे अपनी जब आपको अगर मेन डोमेन पे काम करना है तो इसके लिए यहाँ पे भी आपको जो अपना डोमेन है गैस, वो GoDaddy या अदर प्लेटफॉर्म से बाय करके यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बेसिक वेबसाइट्स को क्रिएट करना बता देता हूँ, बाकी उसके ऊपर भी यार डिटेल में डे बाय डे यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल ना देखो यार, मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ यार blogger.com के ऊपर, और सारी जो प्रॉब्लम्स है भाई, किस तरह से आपको इसका एसईओ करना है, कैसे आर्टिकल राइटिंग वगैरह करोगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, एवरीथिंग आपको पता चलेगा भाई, ठीक है। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सब डोमेन अधिकतर जिन्होंने यार पिछली वीडियोस देखा होगा तो उनको अच्छे से आइडिया लग गया होगा, नहीं तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, सब डोमेन के बारे में अधिकतर लोगों को मालूम ही होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नए लोग जो नहीं जानते तो उनके लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो या फिर पिछला वीडियो आप देख लियो, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस में उसी कीवर्ड्स को डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया बीजीएमआई एपीके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि ये जो ब्लॉग एड्रेस है ना भाई, ये अवेलेबल नहीं। इस कीवर्ड को किसी और ने टारगेट कर लिया है blogspot.com के नाम से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ वर्ड्स हम डाल देते हैं, जैसे मान लो बीजीएमआई एपीके फॉर यू,
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डोमेन है गाइस वो अवेलेबल है, ठीक है, bgmiapk4u.blogspot.com। तो ये जो सब डोमेन है गाइस वो अवेलेबल है यहाँ पे, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, सेव पे कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपकी जो वेबसाइट है भाई वो रेडी हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बैकएंड एरिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। जैसे आप अपने ये देखो नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपकी जो वेबसाइट है भाई वो कुछ इस तरह से खुल के आएगी। अभी यहाँ पे कुछ भी कंटेंट वगैरह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नील बटे सुनाटा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन वेबसाइट्स का जो थीम लेआउट है, जो फ्रंट लेआउट है, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और आप अपना सब डोमेन यहाँ पे देख सकते हो, bgmiapk4u.blogspot.com। मतलब कि blogspot.com का क्या मतलब है कि ये जो वेबसाइट है गाइस आपने ब्लॉगर पे फ्री में बनाया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि bgmiapk4u.com आए .in आए, तो इसके लिए यार आपको bgmiapk4u का अलग से जो डोमेन है गाइस वो बाय करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसी ब्लॉगर के ही प्लेटफॉर्म पे लिंक करना पड़ता है बस, ठीक है। तो जो डोमेन है आपको 700 से 800 के आसपास पड़ेगा। जो चीज़ यार देखो, जब आप होस्टिंग बाय करोगे तो वहाँ पे फ्री मिल जाता है डोमेन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यार 19-20 ऐसा डिफरेंस आपको नजर आएगा फ्री पेड दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपने ब्लॉगर के साथ स्टार्ट करना है या वर्डप्रेस के साथ स्टार्ट करना है। इसका भी आंसर मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको आखिर जाना किसके साथ चाहिए, ठीक है, किन यूजर्स को किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। तो ये कुछ आपको करना है मेन डोमेन को लिंक करने के लिए। तो आपका अभी जो थीम का लेआउट है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अपना थीम वगैरह चेंज करना है तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे पोस्ट करोगे ना वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे सारे पोस्ट आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 0 पोस्ट है। बाकी आपका ब्लॉग का क्या स्टैट्स है, कितने ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप ये देखो स्टैट्स दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी ट्रैफिक वगैरह आएगा सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब कि जो blogger.com का अपना ये कुछ थोड़ा सा फीचर थोड़ा सा एडवांस है। ये चीज आपको डायरेक्टली देखो वर्डप्रेस में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग थीम्स प्लगइन्स वगैरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेट्स का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली गूगल खुद प्रोवाइड करता है। कमेंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। बाकी अर्निंग का यहाँ पे देखो अर्निंग का भी यहाँ पे सेक्शन मिलता है। तो ब्लॉगर को भी आप एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी आप एडसेंस का जो एड्स है सक्सेसफुली मतलब कि अप्लाई करके एड्स को रन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। बाकी यहाँ देखो पेजेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट टाइप जो पेजेस होता है वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेआउट के सेक्शंस में देखो यहाँ पे आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप अपना जो ब्लॉग का साइड बार हो गया, हेडर सेक्शन हो गया, बॉटम सेक्शन हो गया, इन सभी में आप चेंजेस कर सकते हो, गैजेट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर यार बहुत सारी वीडियो यार आने वाली है भाई इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, काफ़ी यूजफुल वीडियोस यहाँ पे आई और सारी चीज़ें अंदर की बातें भाई इस चैनल पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। कुछ भी ऊपर की बातें नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो थीम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी सारे थीम्स का जो ऑप्शन है गैस वो आपको मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है गैस इनमें से आपको कोई भी थीम्स उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि ऑड जो होता है ना पुराना टाइप आपको यहाँ पे थीम में देखने को लगेगा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप चाहो तो इन थीम्स का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कस्टम कोड का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको आ जाना है गूगल में और यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर थीम्स। तो जैसे आप लिखोगे ना तो आपको देखो यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी ब्लॉगर टेम्पलेट्स के नाम से, जिसका डोमेन है यहाँ पे goyabetemplates.com, ठीक है। आप देख लो अच्छे से। तो जैसे इसे आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे यार देखो काफ़ी एडवांस्ड मॉडर्न थीम आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो अपनी वेबसाइट है भाई वो blogger.com पे बनाया है, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई आपकी वेबसाइट भाई मतलब कि होस्टेड है यार किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे और वर्डप्रेस पे डिज़ाइन है, ठीक है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज यहाँ पे जो blogger.com है यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को थोड़ा सा मॉडर्न एडवांस बनाने के लिए थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी थीम्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन थीम्स को आपको किस तरह से अप्लाई करना चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो आप बोलो कि भाई बस आपने थीम दिखा दिया लेकिन हम इसे यूज़ कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे देखो एक थीम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलो इसी थीम को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये Q10 नाम का एक थीम है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आपको इस थीम को अपने blogspot.com पे लगाना है, अपने वेबसाइट्स के ऊपर लगाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर सिंपली आप क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो गया है। तो सिंपली फोल्डर पे चले जाओ और इस जिप फाइल को क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
तो एक्सट्रैक्ट हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो फोल्डर है यहाँ एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इसको किस तरह से अपने वेबसाइट्स में इंस्टॉल करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए यार आपको वापस से आ जाना है अपने बैकएंड एरिया में, ठीक है। अपनी वेबसाइट्स का जो BGMI APK था .blogspot.com के बैकएंड एरिया में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है थीम, तो इसी सेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली गाइस यहाँ पे आपको कस्टमाइज के बगल में ये जो एरो दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर दो और चले जाओ यहाँ पे एडिट HTML पे, ठीक है। तो जैसे ही आप एडिट HTML पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे इस तरह का कोड आपको नजर आएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखो blogger.com पे आपको काम करने के लिए थोड़ा बहुत यार नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर मामला है ना भाई वो कोडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब कि आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का जो बेसिक नॉलेज है यार वो होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स क्रिएट करके आप लंबे समय तक अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती सारी चीज़ें, तो फिर तो यार आपको वर्डप्रेस के ही साथ जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और देखो यार इतना भी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता यहाँ पे। मिनिमम अगर आप इसका प्रीमियम प्लान भी लोगे ना तो आपको साल का यार 3 से 4 हज़ार देना पड़ता भाई, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर आपने इतना पे कर दिया ना हर साल तो पूरा कंट्रोल यार आपके पास रहेगा और यहाँ से आप प्रोफेशनल वेबसाइट जस्ट क्लिक्स में क्रिएट कर सकते हो। और वर्डप्रेस के ऊपर हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिल जाएगा। नहीं तो इसका भी मैं एक डीप ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ जहाँ पे A to Z यार आपको मैं वर्डप्रेस सिखा दूंगा भाई, ठीक है। और प्रोफेशनल से प्रोफेशनल वेबसाइट्स आपको बनाना बता दूंगा भाई। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो ना तो उसकी वैल्यू भी भाई ये जो होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है वो आपको दे रहा है। तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आपका जो मन करता है उसके साथ आप जा सकते हो। blogger.com के साथ भी आप काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको कोडिंग वगैरह की नॉलेज चाहिए, नहीं तो आप सीधा वर्डप्रेस पे भी आ सकते हो। तो इसके लिए यहाँ से होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पे डोमेन भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो अब उस थीम को अप्लाई करने के लिए ये जो कोडिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस कोडिंग को हमें उस थीम के कोडिंग के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली अपने फोल्डर में वापस से चले जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना Q10 फ्री वर्जन 1.0.xml, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और इसे यार नोट पैड पे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो नोट पैड मेरे में है भी या नहीं देख लेते हैं, चलो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे ओपन कर देते हैं। देन देखो हमारे सामने यहाँ पे कोडिंग आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोडिंग को Ctrl+A करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C से हम इसे डायरेक्टली कॉपी करके वापस से हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे और वापस से इसे Ctrl+A करके पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसे बैक स्पेस से हम पूरा डिलीट कर देते हैं जो प्रीवियस थीम था हमारा, ठीक है। और जो नए थीम का हमने कोड यहाँ पे कॉपी किया उसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो Ctrl+V से या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपको राइट साइड में टॉप पे दिखाई दे रहा है ना सेव का आइकन, इस पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखना जो आपका ये जो पर्टिकुलर कोड है मतलब ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो मतलब कि जो थीम है ना, जो अभी आपने थीम लगाया देखा था वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट वाले थीम के साथ। अभी मैं आपको चीज़ें दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो अब हम वापस से अपने ब्लॉग पे चले जाते हैं और मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यार, ठीक है। रिफ्रेश करके उसके बाद में आपको जो व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना लेआउट में चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यार आपके थीम का जो लेआउट है पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो गया और ये प्रोफेशनल अब वेबसाइट से लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप जब पोस्ट वगैरह डालोगे तो सारी चीज़ें भाई डालने के बाद उसके बाद अपनी वेबसाइट्स को आप ओपन करके देखना, लगेगा ही नहीं कि आपने भाई अपनी वेबसाइट्स को blogger.com मतलब कि blogspot.com पे होस्ट किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है भाई कि फ्री में आपको यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें मिल रही है, बिल्कुल भाई प्रोफेशनल चीज़ें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बस शर्त इतना है कि आपको थोड़ा सा यार इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, यहाँ पे किस तरह से कोड वगैरह काम वगैरह करता है और ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा डे बाय डे अपने इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप अपना एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो blogger.com की मदद से और इस प्लेटफॉर्म पे भी भाई आप इजीली काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू मंथली का निकाल सकते हो भाई वर्डप्रेस की तरह, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको होस्टिंग पे ही जाना, अगर जिनके पास बजट बिल्कुल भी नहीं है तो आप यार 100% blogger.com से अपनी स्टार्ट
सेटअप करो, 100% आपको भी यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। और एसईओ वगैरह का कुछ ध्यान वगैरह रखना पड़ेगा, और भी काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप मतलब कि यार थोड़ा सा लेवल पे आ पाओगे, ठीक है, वर्डप्रेस वगैरह के। तो वो सारी चीज़ें आपको करना किस तरह से, वो डे बाय डे मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा यार अपने चैनल पे, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एसईओ की वीडियो मिल जाएगी, आर्टिकल राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी, और भी काफ़ी कुछ सेटअप वगैरह की भी प्रॉपर वीडियो, कस्टमाइजेशंस वगैरह की भी प्रॉपर वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा यार, ठीक है, blogger.com का। बाकी वर्डप्रेस के ऊपर तो अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाला हुआ है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंस होगा उनकी भी वीडियोस आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप blogger.com पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, आप वर्डप्रेस के साथ ही काम करना चाहते हो, तो बेझिझक यार आप होस्टिंगर की होस्टिंग ले सकते हो, और काफ़ी सस्ते में यार आपको पड़ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर मेरे लिंक से अगर आप बाय करोगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और कुछ कमीशन मुझे भी मिल जाएगा, और आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। तो blogger.com भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको कोडिंग वगैरह का लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फर्दर आगे चल के कहीं अगर आप फंसते वगैरह हो तो कोडिंग के ही थ्रू वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो चीज़ भाई देखो वर्डप्रेस के केस में नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ आपको प्लगइन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स को ईजिली यार 1 क्लिक में सॉल्व कर देगा। तो ये कुछ है भाई, ठीक है। तो अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको चीज़ें भी तो थोड़ी सी सिंपल मिल रही है भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है, फ्री और पेड दोनों मैंने आपको बता दिया। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।